नारायण वासुदेवा। सज्जनों, ये चंचल मन अब देखिए एकाग्रचित हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि अभी तक तो केवल दुनिया की चिंता, दुनियादारी है। घर से आकर के बैठ जरूर है, मगर चिंता है कहीं घर में कोई बात तो नहीं हो जाए। ये चंचल मन ही समस्त कामनाओं का जन्मदाता है, और जब कामनाएं बढ़ती हैं तो ये मन फिर बस में नहीं आता। इसलिए जीवन में भगवान का भजन परम आवश्यक है। बोलिए उमापति महादेव की जय। सज्जनों, कल की कथा आप सबने सुना। कल भगवान शिव जी का कथा महात्म्य था। भगवान शिव की कथा महात्म्य को हमने सुना, जाना, समझा, और अपने जीवन में उसका अनुसरण करना परम आवश्यक है। कथा सुन लेना और सुनकर दूसरे कान से निकाल देना ये उचित नहीं है। कथा का अनुसरण कर लेना ही सर्वप्रथम भक्ति का पहला मार्ग है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि इस पापी मन को खींच कर सारे सांसारिक विषयों से, जैसे कछुआ देखा है सबने, कछुआ किस तरीके से अपने सारे अंग को सिकोड़ करके, जैसे ही ऐसे टच करो तुरंत सावधान। उसी तरह सांसारिक वृत्तियों से जब तक हम अपना मन धीरे 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 परमात्मा की तरफ नहीं ले जाएंगे, उस शिव परमात्मा में अपना मन नहीं लगाएंगे, तो इस जीवन का कोई मूल्य नहीं। वैसे भी अब तो भेड़ बकरियों की तरह यह जीवन हो गया है। ना जाने कब किस समय यमराज खड़े हो जाएं। हर समय मौत इस सिर पर नाच रही है, सबके सिर पर मंडरा रही है सवेरे। मगर मौत से भागना नहीं है। जो भगवान की शरण में रहता है, जो प्रभु की शरण में रहता है, उसे कभी भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि उसने तो अपना जीवन सर्वस्व ही परमात्मा के चरणों में पहले ही समर्पण कर दिया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हे प्रभु ये सब कुछ आपका है, मेरा जो कुछ भी है तो आपका ही तो है। कल के कथा में हमने यही सुना, सब कुछ उसी परमात्मा का है। सज्जनों, इसको अपना मान बैठ करके बहुत मूर्खता प्राणी कर देता है, बहुत मूर्खता कर बैठता है। इस प्रकार भगवान अविनाशी सदाशिव को और उनके महत्व की हम सबने प्रशंसा और उनके महात्म्य की कथा को हम लोगों ने कल सुना। भगवान शंकर मानव समाज को सीख दे रहे हैं क्या, कि हर वो व्यक्ति है जिसके अंदर विशेष गुण विद्यमान है। वह विशेष गुण हर एक व्यक्ति के अंदर है। कैसे? तो कह रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संसिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। वही भवानी माता जगदम्बिका अंबिका समस्त लोगों में, समस्त वर्गों में विद्यमान है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, सब में वही परमात्मा, वही भगवती जगदम्बिका विद्यमान है। फिर बताओ कैसा छोटा बड़ा? कि हम लोगों ने भ्रम पाल रखा है। वो जब जाति रूप में स्वयं भगवती कह रही हैं कि मैं उस जाति रूप में, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, मैं समस्त जाति रूप में, समस्त वर्गों में मैं ही विद्यमान हूं। तो जब जगदम्बिका विद्यमान है तो किसकी मजाल है? वो हमें बांट सकता है, हमें ऊंचा नीचा का भेद हम में कर सकता है? ऐसा भ्रम कभी नहीं रखना चाहिए। सभी प्राणी पहले मनुष्य मानवता सर्वोपरि है। इसलिए स्वयं को कभी अपने आप को इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि मैं नीचा हूं, ऊंचा हूं, क्योंकि हर एक युगों में प्रमाण है कि बड़े से बड़े बहुत पूजा पाठ करने वाले लोगों को भगवान ने दर्शन नहीं दिया, और एक जात के उसी जात में भवानी विद्यमान है